पोषण ट्रैकर में फिर से परिवार सर्वेक्षण करने का जोर पकड़ा हुआ है। सभी आंगनबाड़ी सेविका को पोषण ट्रैकर में परिवार सर्वेक्षण करना है। मतलब जो कागज़ पे पहले परिवार सर्वे करती थी वही अब क्या करना है कि इनको पोषण ट्रैकर में एंट्री करना है। तो कैसे करना है वही हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो अभी से ही लाइक कर दीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप ऐसे ही नए नए वीडियो प्राप्त करते रहेंगे। ये पोषण ट्रैकर हिंदी में है, ठीक है। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है, परिवार सर्वेक्षण। यहाँ पे है ना आपके डैशबोर्ड पे पोषण ट्रैकर जब आप लॉगिन करेंगे तो इस तरह से पेज जब आएगा तो यहाँ पे है ना परिवार सर्वेक्षण इंग्लिश में लिखा हुआ होगा फैमिली सर्वे। तो आपको क्या करना है कि इस पर टच करना है। जैसे ही आप इस पर टच करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, आपका स्वागत है परिवार सर्वेक्षण। सर्वेक्षण मॉड्यूल में परिवार को जोड़कर शुरुआत करें। सबसे पहले आपको क्या करना है कि परिवार बनाना है, फिर उसमें सदस्य जोड़ना है। समझिएगा बात को, पहले क्या बनाना है परिवार, फिर उस परिवार के अंदर एक एक सदस्य को जोड़ना है, ठीक है। तो वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। मतलब जैसे कि एक कोई घर बनेगा, अब घर में रहने वाले बनेंगे, उसी तरीके से परिवार है, परिवार के अंदर सदस्य होंगे। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो प्लस का बटन है ना, इस प्लस वाले पे टच करेंगे। जैसे ही आप इस पर टच करेंगे तो अब आप देख लीजिए सबसे पहले यहाँ पे कि परिवार शब्द का अर्थ क्या होता है। परिवार शब्द का अर्थ, परिवार शब्द का क्या अर्थ है, ठीक है। तो जैसे ही आप इस पर टच करेंगे ना तो ये दिखेगा। जैसे आप टच करेंगे तो देखिए एक परिवार में माता पिता और बच्चे होते हैं। मतलब परिवार पोषण ट्रैकर किसको मान रहा है, माता पिता और उनके बच्चे। समझ में आ रहा है ना। माता और पिता की मृत्यु के मामले में परिवार में अभिभावक और बच्चे शामिल होंगे। सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि पोषण ट्रैकर में अगर कोई महिला गर्भवती हैं तो गर्भवती हो गई, उनके पति होंगे और वही दो लोग होंगे जब तक बच्चा नहीं हो जाएगा। अगर पहले से बच्चा है तो फिर बच्चा। परिवार का मतलब महिला पुरुष और उनके बच्चे, मतलब माता पिता और उनके बच्चे। अगर दादा दादी है तो उनके लिए अलग से आपको इसमें सर्वे करना पड़ेगा, ठीक है। या हो सकता है कि उनका नहीं भी करना पड़े, लेकिन आपको सबसे पहले क्या करना है कि आप जिनको लाभ दे रहे हैं पहले उनका तो आपको सर्वे करना ही पड़ेगा। इसलिए करना पड़ेगा कि गर्भवती महिला है या धात्री माता है तो धात्री माता होंगी ही, उनके हस्बैंड होंगे और बच्चे होंगे, तो उनका तो आपको करना ही करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि परिवार बनाना है। एकदम याद रख लीजिए, पहले परिवार बनाना है फिर सदस्य जोड़ना है। परिवार बनाने के लिए मतलब मुखिया बनाना है। यहाँ पे देखिए पहले चरण के रूप में आपको परिवार के मुखिया की प्रोफाइल बनाने की आवश्यकता है। माता पिता या अभिभावक परिवार के मुखिया हो सकते हैं। सबसे पहले तो माता, यहाँ पे देखिए माता अगर जीवित है तो जीवित पे टच कर देंगे। अगर माता नहीं है तो फिर यहाँ पे मृत पे टच करेंगे। तो जैसे मृत पे आप यहाँ पे टच करेंगे तो यहाँ पे पिता का ऑप्शन आ जाएगा कि पिता जीवित है। अगर पिता भी मृत है तो फिर यहाँ पे आ जाएगा अभिभावक का नाम, है ना, अभिभावक, अभिभावक का नाम जोड़ने के लिए। अब बोलेगा अभिभावक में क्या है कि पीटी का उपयोग करके प्रोफाइल जोड़े। मतलब जो अभिभावक को आप मुखिया बनाने जा रहे हैं, क्या पहले से आपके पोषण ट्रैकर में किसी प्रकार के लाभार्थी है गर्भवती में या धात्री में? अगर नहीं है तो फिर नया प्रोफाइल बनाएं, ठीक है। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। माँ जीवित है, यहाँ पे जीवित पे टच करेंगे। समझ में आ रहा है। यहाँ पे माता का ऑप्शन आया, माता क्या है जीवित है, तो यहाँ जीवित पे टच करेंगे आप मुखिया बनाने के लिए भी। जब उस पर आप टच करेंगे तो यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन आ रहा है, पीटी का उपयोग करके प्रोफाइल जोड़े। मतलब जो माँ है जिसका आप सर्वे करने परिवार बनाने जा रहे हैं वो गर्भवती में है या धात्री में है तो आपको इस पर टच करना है। अगर आपके पोषण ट्रैकर में वो महिला है ये नहीं है, न गर्भवती में है न धात्री में है, तब आपको इस पर टच करना है, ठीक है। तो पहले हम आपको इस वीडियो में ये बता देते हैं कि पोषण ट्रैकर में है तो कैसे परिवार बनाएंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपके पोषण ट्रैकर में वो महिला नहीं है तो किस तरीके से परिवार बनाएंगे, ठीक है। तो पहले इस पर पहला वाले पर टच करते हैं। सबसे पहले क्या करना था आपको, माता का ऑप्शन वाले पे जीवित पे टच करना है। माता के ऑप्शन में जीवित पे टच करना है, फिर यहाँ पे पीटी का उपयोग करके, क्योंकि ये जो माता है वो आपके गर्भवती में या धात्री में है तो आपको इस पर टच करना है। चलिए यहाँ पे टच करना है, इस पर टच करते हैं। जैसे ही आप इस पर टच करेंगे तो जितनी गर्भवती और धात्री महिला या माता है सारा का नाम इसमें आ जाएगा। तो जिनको आपको मुखिया बनाना है उस पर टच करना है।
यहाँ पे है ना अंशु कुमारी, इस पर टच करेंगे। यहाँ पे जैसे अब इस पर टच करेंगे तो फिर ये आपसे पूछेगा प्रक्रिया की गई, इस पर टच करेंगे, इस पर टच करेंगे। अब क्या है कि इनका आधार नंबर पहले से वेरीफाई है, सत्यापन है तो है, नाम है, महिला पुरुष है, जन्म तिथि है, गांव का नाम आ गया, गांव का एलजीडी आ गया, ठीक है। फिर इसको ऊपर करेंगे, ऊपर करेंगे तो ये श्रेणी पूछ रहा है, ठीक है। तो श्रेणी पर टच करेंगे, तो अगर एससी है तो एससी पर टच करेंगे, एसटी है तो एसटी पर टच करेंगे, या एससी एसटी छोड़ के कोई और भी है, ओबीसी बीसी जनरल उनरल कुछ भी, तो अन्य पर टच करेंगे, तो अन्य हो गया। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है धर्म, धर्म हिंदू है मुस्लिम है क्या है, इतना सारा धर्म है तो हिंदू है तो हिंदू पर टच कर देंगे। राज्य में अल्पसंख्यक, किसी किसी राज्य में अलग अलग धर्म के लोगों के अल्पसंख्यक होते हैं, तो जहाँ का अगर अल्पसंख्यक होंगे तो उसमें यस करेंगे या नहीं तो नहीं करेंगे। तो ये क्या है, अल्पसंख्यक नहीं है, ठीक है। क्या ये AWC क्षेत्र के निवासी हैं, जिनका नाम जो है AWC में है, तो हाँ है, तभी तो परिवार सर्वेक्षण में नाम है और लाभार्थी में है, ठीक है। और उसके बाद है परिवार के मुखिया के साथ संबंध, तो ये अभी स्वयं रहेंगे, ये भी कुछ नहीं करना है। वर्तमान वैवाहिक स्थिति, शादी हो गया तभी तो गर्भवती है या धात्री है, ठीक है, तो यहाँ पे विवाहिता पे टच कर देंगे। उसके बाद है मातृत्व की स्थिति, तो इस पर टच करेंगे। चुने पे क्या है, गर्भवती है, धात्री है या अन्य है, तो यहाँ पे धात्री पर टच कर देंगे, ठीक है। उसके बाद है क्या आप निम्नलिखित ICDS सेवाओं का लाभ उठाने के इच्छुक है, तो जब यहाँ पे सर्वे में नाम आ रहा है और लाभ मिलेगा तो कौन नहीं लेना चाहेगा, तो यहाँ पे हाँ कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ कर देंगे। उसके बाद है प्रस्तुत करें और प्रक्रिया करें, इस पर टच करेंगे। सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया गया, ठीक है। यहाँ पे इनका परिवार बन गया, एक परिवार बन गया, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गया, अंशु कुमारी परिवार के मुखिया बन गई। अब क्या करना है कि इस परिवार में परिवार के सदस्यों को जोड़े। अब सदस्यों को जोड़ने के लिए कहाँ जाना है, इस पर टच करना है, ठीक है। तो इस पर टच करेंगे, यहाँ पे जो प्लस है इस पर टच करेंगे। जैसे ही अब इस पर टच करेंगे तो फिर ये पूछेगा कि PT का उपयोग करके प्रोफाइल बनाएं। मतलब यहाँ पे पहले से पोषण ट्रैकर में इनका अगर बच्चा का नाम है तो आप पोषण ट्रैकर से डायरेक्ट जोड़ लीजिएगा तो ऑटोमेटिक तुरंत आ जाएगा। लेकिन अगर नया प्रोफाइल बनाना है तो फिर आपको क्या करना होगा, सारा चीज़ आधार वगैरह डालना होगा। चलिए एक बार बताते हैं आपको। जैसे मान लिया जाए, पहले हम इसमें बताते हैं आपको पोषण ट्रैकर का, इस पोषण ट्रैकर को इस्तेमाल करके इसको, तो यहाँ पे टच करेंगे, इस पर टच करेंगे। जैसे इस पर टच करेंगे तो आधार के अनुसार ये पहले आपको रिकमेंड करके दे रहा है, आधार के अनुसार आपको बता रहा है कि आधार से कैसे मैच हो रहा है। तो इनके आधार से दो लोगों का नाम है, अनन्या कुमारी का और रूही भारती का। क्योंकि आधार से अगर हो सकता है कि यही आधार से इन दोनों का नाम भी आधार सत्यापन किया हुआ हो, आधार जब इनका नाम जुड़ रहा हो तो आधार यही महिला का डलाया हुआ हो, तो ये दो लोग का नाम आ रहा है, ठीक है। या अगर आपको लगता है कि दोनों में से नहीं है, इधर से भी कोई है, तो इसमें से भी आप टच कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है कि जब नाम पहले से आ रहा है आधार से मिलान करके, तो आपको इस पर टच कर देना है, एगो पे टच करना है। देखते हैं दोनों पर टच करके दोनों एक साथ होगा कि नहीं। दोनों एक साथ नहीं होगा, एक एक करके होगा। तो चलिए ये जो रूही भारती इनको करते हैं, इन पर टच कर दिए, यहाँ पे क्लिक कर दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक हो गया। अब क्या करना है आपको, प्रक्रिया की गई, ये जो प्रक्रिया की गई इस पर टच करेंगे। जैसे ही आप इस पर टच करेंगे तो इसी तरीके से फिर सब चीज़ पूछेगा, आधार उधार सब चीज़ आएगा, ठीक है। अब है परिवार के मुखिया के साथ संबंध, तो इस पर टच करेंगे। बेटा है, बेटी है, पति है, देख रहा है ना, यहाँ भी आप लोग एकदम स्पष्ट देख लीजिए, बेटा बेटी और पति, मतलब महिला का पति और लड़का लड़की का ही नाम जोड़ सकते हैं, दूसरे का नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, बेटी है, तो बेटी पर टच करेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि यहाँ पे क्या पूछ रहा है, वर्तमान वैवाहिक स्थिति, तभी तो बच्चा है, शादी तो हुआ नहीं है, तो यहाँ पे आप अन्य कर देंगे। और ये लाभ लेने की इच्छुक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, हाँ पर टच कर देंगे, हाँ कर देंगे। अब उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे प्रस्तुत करें और प्रक्रिया करें, इस पर टच करना है। जैसे आप इस पर टच करेंगे, देखिए सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया गया। और नाम यहाँ पे परिवार के मुखिया हो गई अंशु कुमारी और रूही भारती इनकी लड़की हो गई, इसमें आ गया।
ठीक है। तो ये तो होगा कि पोषण ट्रैकर में नाम था तो आप इस तरीके से जोड़ लिए, लेकिन जब पोषण ट्रैकर में नाम नहीं होगा तब कैसे होगा? तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो प्लस का बटन इस पर टच करेंगे सदस्य जोड़ने के लिए। तो पोषण ट्रैकर में नाम है तो जोड़ने के लिए इसमें जाते थे, लेकिन अगर पोषण ट्रैकर में नाम नहीं है, नया नाम जोड़ना है अलग से, तो यहाँ पर जाना है, नया प्रोफाइल बना, इस पर टच करेंगे। जैसे आप इस पर टच करेंगे तो अब देखिए जिसका भी आप नाम जोड़ेंगे उसका आधार नंबर चाहिए, उसका आधार के अनुसार नाम लिखना होगा, लिंग लिखना होगा, पुरुष है कि महिला है, फिर जन्म तिथि, फिर परिवार के साथ मुखिया, फिर वैवाहिक वर्तमान वैवाहिक स्थिति, और क्या आप ICDS की सेवाओं का लाभ लेना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि आपको जिसका भी नाम जोड़ेंगे उसका आधार संख्या होना चाहिए, उसका नाम आधार के अनुसार डालना चाहिए। बाकी सारा चीज़ यहाँ से लेके यहाँ तक तो आपको पोषण ट्रैकर से भी नाम जोड़ेंगे तो इतना चीज़ आपको करना पड़ेगा। अगर पोषण ट्रैकर में वो बच्चा नहीं है तब अगर आप नाम जोड़ना चाहते हैं, जैसे कोई किशोरी हो गया या कोई लड़का है, ठीक है, लड़का है जिसका उम्र 18 साल हो गया है या 14 साल हो गया, उसका भी अगर आपको सर्वे करना है तो इस आधार पे आप कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 6 साल के बाद तो बच्चा का नाम होगा नहीं पोषण ट्रैकर में। अगर बच्चा 7 साल का हो गया है, 8 साल का हो गया है, तो आपको इसी तरीके से जोड़ना पड़ेगा बिना पोषण ट्रैकर वाला पे जाके। कहाँ पे? यहाँ पे नया प्रोफाइल बनाए जो लिखा हुआ है ना, इस पे जाके आपको जोड़ना पड़ेगा, तभी जाके आपका सर्वेक्षण कंप्लीट होगा। तो ये भी बहुत आसान है। आपको क्या करना है कि इस तीर पे टच करना है, यहाँ पे तीर पे टच करना है, और 7 साल या 10 साल का जो भी बच्चा है उसका आधार बना ही हुआ होता है, इसके बाद आधार संख्या यहाँ डाल दीजिए। आधार के अनुसार जैसे नाम जोड़ने के समय सावधानी देते हैं, नाम जैसे स्पेलिंग रहता है उसी तरीके से आपको यहाँ पे लिखना है। और महिला पुरुष कर लेना है, लड़का है तो पुरुष करना है, लड़की है तो महिला कर देना है। आधार पर जो जन्म तिथि है इस पर टच करके कैलेंडर खुलेगा, इस पर टच कर दीजिए। और फिर है परिवार के मुखिया के साथ संबंध चुने तो इस पर टच करेंगे, बेटा है बेटी है उसको टच कर देंगे। पति का भी नाम अगर जोड़ना होगा तो इसी तरीके से आपको जोड़ना होगा, क्योंकि पति का तो नाम होता नहीं है पोषण ट्रैकर में। तो जब भी आप पति का नाम उस सदस्य में जोड़ेंगे तो आपको इस तरीके से करना होगा। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, परिवार का मुखिया आपको महिला ही बनाना है। जब महिला नहीं होंगी तभी आपको पति को बनाना है, ठीक है। तो जब आप महिला का मुखिया बनाएंगे तो पति का नाम आपको इस तरीके से जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको हमको लग रहा है कि आप समझ गए हैं, ठीक है। तो हम अपने अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि अभी हम आपको इस वीडियो में बताए हैं कि पोषण ट्रैकर में है तो उसको परिवार बना के नाम कैसे जोड़ेंगे सभी सदस्यों का। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि पोषण ट्रैकर में नाम नहीं है, ठीक है, गर्भवती का या धात्री का या किसी भी महिला का, लेकिन उसका परिवार का सर्वे कैसे होगा। तो वो इसीलिए आपको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और ये वीडियो हम आपको 1 सप्ताह के अंदर वो भी वीडियो हम आपके यूट्यूब पे हम अपने डाल देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही नए नए वीडियो प्राप्त करते रहे और देखते रहे, सीखते रहे। धन्यवाद।